उज्ज्वल सांस। तो उज्ज्वल सांस हम जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचें, जो कि ऑडियो के हिसाब से हम सभी करते हैं मेडिटेशन, क्योंकि ऑडियो हमें गाइड करता है कि हमें अब क्या करना है, सांस को रोकना है या छोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 4 सेकंड तक आपको सांस को खींचना है और 4 सेकंड तक आपको रोकना है, 6 सेकंड तक आपको छोड़ना है, 2 सेकंड तक आपको रोकना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अब गिनती तो कर नहीं पाऊंगा, सांस को खींचूंगा तो इसलिए मैं ऑडियो का सहारा इसलिए लेता हूँ कि जब मैं करके दिखाऊंगा तो कोई तो होना चाहिए मुझे गाइड करने के लिए, आप तक वो चीज पहुंचे। उज्ज्वल सांस खींच के दिखाता हूँ मैं आपको। सांस को रोका और 4 सेकंड तक इसको धीरे धीरे छोड़ा और फिर रोका। ये इस तरह मानेंगे और आपको देखना है कि किस तरह से थोड़ा सा खोलना पड़ेगा मुझे म्यूजिक चालू करने के लिए। इस प्राणायाम के 3 टिप्स हैं। पहले हाथों के अंगूठे को कमर की हड्डी पर रखना है और इस तरह से कमर पर रखना है इसको। ये पहला प्राणायाम कहलाएगा। दूसरा प्राणायाम अपने बगल में कांख के अंगूठे को रखना है और तीसरा यहाँ पर वज्रासन जॉइंट है। नीम की हड्डी सीधी रखें, अंगूठे कमर की हड्डी पर, हाथ जमीन से समानांतर, चेहरे पर एक मुस्कान रखें। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और प्राणायाम करेंगे उज्जय श्वास के साथ। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। हथेलियों को खोलना है। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग। इतना करने से शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, अपने आप महसूस होने लगता है कि वाकई में हमारा शरीर में
ऊर्जा का संचार हुआ। मैं आदरणीय सर से भी कहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाएं और सांसों पर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा जो ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। हम जो भी काम भूल जाते हैं, जो भी करने होते हैं उसका अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं वापस ध्यान हमारा भंग नहीं होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम की दूसरी स्थिति के लिए तैयार हो जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूसरा रीढ़ की आसन, हड्डी सीधी रखें, दूसरा प्राणायाम करेंगे। हाथों को बगल में रखें, अंगूठे बगल में, हाथ जमीन के समानांतर, चेहरे पर मुस्कान रखना ना भूलें। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। बाहर। अब उज्ज्वल सांस के साथ और ऊंचे श्वास के साथ श्वास अंदर, 2, 3, 4, रोकें, 2, 4, छोड़ें, 3, 4, 5, 6, रोकें, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, छोड़ें, 5, 6, रोकें, 2, श्वास अंदर, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6, रोकें, 2, श्वास अंदर, 2, 3, 4, रोकें, श्वास अंदर, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, छोड़ें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग हो जाए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसको महसूस करना है अपनी बॉडी में। अभी इसका तीसरा प्राणायाम और बचा है, जो कि हाथों को पीछे पीठ पर रखना है, कोहनियों को आकाश की ओर रखेंगे। जब यहाँ दिशा निर्देश मिलेंगे ऑडियो के माध्यम से, तभी जब आप खुद करेंगे इसको तो खुद महसूस करेंगे कि वाकई में ऊर्जा का शानदार संचार शरीर में होता है। यही ऊर्जा हमें अपने तीसरी स्थिति दिन भर के काम में, कोहनियां आकाश की ओर, दंड का छूती हुई, तनाव से बचाती है और स्ट्रॉन्ग। हाथ पीठ पर। तीसरा प्राणायाम करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हाथों को ऐसे रखेंगे पीठ पर, गर्दन को ना झुकाएं, गर्दन सीधी रखना है, कानों से चेहरे हाथों पर मुस्कान। टच करते हुए एक मुस्कान चेहरे। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और ऊंचे श्वास के साथ श्वास अंदर, 2, 3, 4, रोकें, 2, 3, 4, छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6, रोकें, 2, श्वास
अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4, रोकें 2 3 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2 और विश्राम करें। घुटनों पर आकाश की ओर। हथेलियों को खोले हुए रखना है आकाश की ओर अपने घुटनों पर। शरीर में जो भी संवेदनाएं होंगी उसके प्रति सजग हो जाए। शरीर में जो भी संवेदनाएं हुई हों उनके प्रति सजग हों और उनको महसूस करें कि अपनी बॉडी में क्या कुछ नया हो रहा है इस प्राणायाम को करने से, उसको महसूस करें। जो गर्मी फैल रही है हमारे शरीर में वो हमारी ऊर्जा है। वो हमें, जब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे तो हम गेंद की जो टप्पा लेती है गेंद, इसी तरह हमारी बॉडी थकेगी नहीं, दिन भर काम करते जाएंगे करते जाएंगे। ये इस प्राणायाम का लाभ है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम पूरा होने के बाद ओम ओम का आज थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे शवासन भी कराना है आपको और शवासन का लाभ भी बताना है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तो बने रहिएगा साथियों। 10 मिनट और सीधी रखें। भस्त्रिका के लिए ढीली मुट्ठी कंधों के ढीली बगल में। मुट्ठी बनाना है, कंधों के पास रखना है, शरीर से टच होते हुए। उंगलियां शरीर को लगती हुई। कौनियां हमारे शरीर को टच करती हैं। एक साधारण सांस पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे और नीचे आकर सांस को छोड़ना है। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और बाहर। अंदर में सांस अंदर लेंगे और बाहर में छोड़ेंगे। और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर 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 अंदर बाहर। जाम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाए। ज्यादा जोर से हाथों को ना खींचे, धीरे धीरे करें ताकि किसी के हाथों में झटका न लगे। शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है उसको महसूस करें। भस्त्रिका के दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। दूसरे चरण
भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में, बुनियाद शरीर को रखते हुए पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक साधारण श्वास और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। पूर्ण विश्राम। इसको 20 बार करना है। भस्त्रिका को 20-20 बार 3 बार करना है, ज्यादा ना करें अपने आप से। जो भी शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ है उसको महसूस करें। कहाँ कहाँ हमारा तनाव नष्ट हो रहा है। साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। धीरे से वज्रासन से निकल करके हमारे पैरों को आराम देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हाथों की मुद्रा को ऐसे बना लें। उच्चारण करें। पहले एक साधारण श्वास अंदर, कमर की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें। सांस लें, सभी बैठ जाएं। अगली बार श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। एक साधारण श्वास अंदर, एक और सांस अंदर, एक और सांस अंदर। आप अपने हाथों को मलेंगे अच्छे से, जितना तेज आप रगड़ सकते हैं, क्योंकि हाथों से ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा से अपने चेहरे को सेकना है, आंखों को सेकना है। हाथों पे भी लगा लें।
जब हम सोते हैं रात में, अभी आंखें नहीं खुलेंगी, जब हम सोते हैं तो बिस्तर पर ईश्वर का ध्यान और धन्यवाद प्रकट करें कि आज का दिन आपने बहुत अच्छा दिया, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आने वाला कल मेरे लिए आपकी कृपा से और भी अच्छा रहे। जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो सुबह से शाम तक आपने जो भी काम किया है उसको याद करें, आंखें बंद करके, कमर को सीधा करके, तो उसको याद करें कि हम सुबह किस किस से मिले, क्या क्या काम हमने किया, सारे काम किस किस से, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, उसको स्मरण करें, रिवाइज करें। तो हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन इतना जबरदस्त बढ़ेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं। विद्यार्थियों के लिए तो ये रामबाण है, याद जिनको नहीं होता है। तो अब धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तो धन्यवाद साथियों, ये प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जिसको हमें सीखना चाहिए।